नमस्कार, मैं हूं रिया रजक और आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। महागठबंधन में आज सीटों के बंटवारे को लेकर बैठक हुई। इसमें सीट बंटवारे का फॉर्मूला बना लिया गया है। क्या है ये फॉर्मूला, इस पे बातचीत करने के लिए हमारे संपादक दीपक शर्मा जी मौजूद हैं। सर, क्या है ये फॉर्मूला? फॉर्मूला ये है कि 2020 में जिसके पास जितनी सीटें थी उतनी सीटें उसके पास रहेंगी। ये बहुत बड़ी खबर है, यह बहुत बड़ा फैसला है कि महागठबंधन में इसे लेकर सहमति बन गई है कि 2020 का फॉर्मूला रिपीट किया जाएगा। मतलब 2020 में जिसके पास जितनी सीटें थी उतनी सीटें रहेंगी, मतलब कि 70 सीटें कांग्रेस को मिलेंगी। अब 70 सीटें कांग्रेस को मिल गई, यह कांग्रेस की बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि कहा जा रहा था कि राष्ट्रीय जनता दल, तेजस्वी यादव, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव 30-35 सीटों से ज़्यादा देने के मूड में नहीं है। लेकिन आज जो बैठक हुई उसमें तमाम दलों के नेता, आरजेडी के नेता, कांग्रेस के नेता, सीपीआईएमएल के नेता, सीपीआई के नेता, सीपीएम के नेता, तेजस्वी यादव के जो आवास है नेता प्रतिपक्ष का, वहाँ जमा हुए, वहाँ मीटिंग हुई और मीटिंग में यह तय हुआ कि तेजस्वी यादव जो कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष हैं, उनको हर पार्टी अपनी अपनी पसंद की सीटों की सूची सौंपेगी। और ये जो सीटों की सूची सौंपेगी, इसमें कई सीटों पर क्लैश होगा। मतलब कि हो सकता है कि वही सीटें माले भी मांग रहा हो, वही सीटें मुकेश सहनी भी मांग रहे हो, वही सीट कांग्रेस भी मांग रही हो। ऐसे में उसके बाद अगला चरण होगा कि तालमेल कैसे बने। अभी यह सीटों को लेकर यह बना लिया गया है कि 2020 का फॉर्मूला रिपीट होगा। बातें हुई और आने वाले एक महीने में कई डेट्स आपके सामने आएंगे, तो राज्य स्तर पे और ज़िला स्तर पे साझा कार्यक्रम को तय किया गया है। महिलाओं का सवाल है, नौजवानों का सवाल है, बढ़ती हुई बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, इन सब चीज़ को लेकर के बृहद चर्चा हुई, जिसको लेकर हम जनता में चाहेंगे। को लेकर के भी कुछ चर्चा हुई? इस पे ये चर्चा का विषय नहीं था। और जो चीज़ें चर्चा में आई कि 243 सीट्स हम लोग मिलजुल करके मजबूती के साथ कैसे लड़ेंगे, उसकी स्ट्रैटेजी और टैक्टिक्स में बात है। न दावेदारी का सवाल है, हर घटक दल 243 सीट लड़ेगा। बैठक के लिए क्लियर आप लोग को जानकारी दे दिया गया है। सब कमेटी आपस में बैठेंगे, सब लोग अपना अपना रिपोर्ट देंगे और महागठबंधन अटूट है और मजबूती से हम लोग देख रहे हैं कि काम कर रहे हैं। वो सब भी आपको जानकारी मिल जाएगा, सारा चीज 1 to 1 हो रहा है। बैठक में तो आपको आके ब्रीफ तो दे ही दिया गया है, सब सेटल है। हाँ, सब सेटल है। अब है कि डिप्टी सीएम को लेकर के जो बात कर रहे थे, इसमें बात बनी। अरे जो बात कर रहे थे, सब चीज बहुत जल्दी आप लोग को जानकारी मिल जाएगा और मजबूती से महागठबंधन आगे बढ़ रहे हैं। सरकार जो बिहार में लॉ एंड ऑर्डर जो है, जो बच्ची के साथ बलात्कार हो रहा है, इस सब पे हम लोग आने वाले समय में काम कर रहे हैं और अगला सरकार हम लोग बनाएंगे। बैठक में संयुक्त रूप से फैसला लिया गया, समझे, ये संयुक्त रूप से फैसला लिया गया कि जो मुद्दे चिन्हित किए गए हैं, बिहार के अंदर लॉ एंड ऑर्डर पूरी तौर पर ब्रेक हो गया है, समझे, और अपराध बढ़ा है, भ्रष्टाचार एकदम आकाश पर पहुंच गया है, बलात्कार की बाढ़ आ गई है। इन सारे मुद्दों पर जो है आंदोलन में संयुक्त रूप से जाना है। दूसरी बात कि 9 जुलाई को जो है अखिल भारतीय हड़ताल ट्रेड यूनियन संयुक्त रूप से जो किया है, उसका समर्थन करना और फिजिकली सड़क पर उतरना है। सीट शेयरिंग को लेकर सर क्या कुछ? उस पर भी बातें हो गई है। सभी दल अपना अपना जिस सीट पर लड़ना चाहते हैं वो अध्यक्ष को देंगे और अगली मीटिंग तक सब फाइनल होगा। अगली बैठक कब हो रही है? अगली मीटिंग? अगले मीटिंग का डेट हम लोगों को मिलेगा। फेस को लेकर भी कई तरह की जो बातें सर है। अरे ये सब क्या पूछ रहे सीपीएम पे? इतना नहीं, एक मिनट, इतना तो मालूम है ना कि महागठबंधन या इंडिया ब्लॉक के चेयरपर्सन जो है तेजस्वी प्रसाद यादव है। इसमें अब क्या खोज रहे हैं? जानते आप भी हैं।
नो प्रॉब्लम हो सकता सीट शेयरिंग को लेकर के तरह की बात क्यों कर रही है? रुक नहीं यार, सीट शेयरिंग को लेकर किन किन बातों पर चर्चा हुई? अरे सीट शेयरिंग के लिए क्लियर है कि एक आधार जो पिछला चुनाव था वो बना हुआ है, फिर भी जो पार्टी जहां से चुनाव लड़ना चाहती है वो चेयरमैन जो है हमारे इंडिया ब्लॉक के, उनके पास अपना वो लिस्ट देंगे और अगली मीटिंग तक सब क्लियर हो जाएगा। आप लोगों के माध्यम से आज जब हमारी बैठक आखिरी चरण में थी तो खबर आई एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण कि अहमदाबाद से लंदन की जो फ्लाइट टेक ऑफ की वो क्रैश कर गई। तो हम सबसे पहले तमाम महागठबंधन दल के लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि कम से कम कैजुअल्टी हो, जान माल बचे। ये हालिया दिनों की सबसे बड़ी दुर्घटना है, तो एक उस संदर्भ का भी प्रस्ताव रहा। आज की बैठक में जहां तमाम महागठबंधन दल के घटक दल थे, वहां फैसला हुआ कि पूरे बिहार में साझा कार्यक्रम हम चलाएंगे। ब्लॉक पंचायत से लेकर जिला और प्रदेश स्तर तक इस सरकार के जो कारनामे हैं, जो कार्यशैली है, जिसमें जन विरोधी तत्व हर क्षण मौजूद रहता है, जहां नौकरशाही बिल्कुल लोकतंत्र को अपने कब्जे में ले चुकी है, उसको एक्सपोज करना ये दायित्व है हम लोगों का। अरे पहले मेरी बात सीट का बंटवारा जब करेंगे तो आपको जेब में सबसे पहले आके डाल देंगे हम। एक मिनट मुझे खत्म करने दी, पहले सुन लीजिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आज की बैठक डेडिकेटेड थी इन मुद्दों को लेकर के। हमारी 5 सब कमिटीज बनी हैं, मैनिफेस्टो, मीडिया, सोशल मीडिया, कैंपेन स्ट्रैटेजी और इलेक्शन रिलेटेड इश्यूज, जिसमें लीगल इश्यूज भी हैं। उन 5 सब कमिटीज की भी बैठक कोऑर्डिनेशन कमेटी के साथ थी। बाकी अब बिगुल बच चुका है, लोग अपने काम में लग गए। फार्मूला को लेकर के क्या तय हुआ सर? फार्मूला क्या 2020 में रहेगा? ये फार्मूला तय हुआ है कि बिहार को बदलाव चाहिए, जो उस फार्मूले में फिट होगा वही होगा। सीएम चेहरा को लेकर के क्या हुआ? सीएम चेहरा रॉकेट साइंस का ज्ञान चाहिए। हाँ, 9 जुलाई को भारत बंद में पूरा का पूरा महागठबंधन हर स्तर पर शिरकत करेगा और 9 जुलाई को ताकत दिखा दी जाएगी। तब तो कांग्रेस की बल्ले बल्ले। कांग्रेस की बल्ले बल्ले तो है, क्योंकि कोई किसी को नहीं लग रहा था कि कांग्रेस को 70 सीटें देने पर आरजेडी और तेजस्वी यादव, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव मानेंगे। लेकिन जैसे खबर आ रही है, हमारे सूत्र बता रहे हैं कि 2020 का फार्मूला एक्सेप्ट किया गया है। अब 2020 का फार्मूला एक्सेप्ट किया गया है, मतलब एकदम साफ है कि कांग्रेस को 70 सीटें मिलेंगी। तो मुकेश सहनी का क्या होगा? बहुत बड़ा सवाल है ये कि मुकेश सहनी का क्या होगा, क्योंकि देखिए, अगर हम ये मान लें कि 70 सीटें मिलती हैं कांग्रेस को, और तो 19 सीटें मिली थी पिछली बार माले को। माले किसी हाल में 19 सीटें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। माले को कम से कम 38 से 40 सीटें चाहिए। माले के महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने साफ कर दिया है कि हम 40 से 50 सीटों पर, 40 से 45 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। में हमारी ज़मीनी स्तर की तैयारी चल रही है। अब मुकेश सहनी का क्या होगा? मुकेश सहनी 60 सीटें मांग रहे हैं, वो कहाँ से आएगी 60 सीटें? सीपीआई सीपीएम सीटें बढ़ाने की मांग कर रही है, तो वो कहाँ से आएगा? मतलब अगर कांग्रेस को 70 की 70 सीटें जो पिछली बार थी वो मिल जाती है, और माले की सीटें बढ़ानी होती है, मुकेश सहनी को 60 सीटें देनी होती है, सीपीआई सीपीएम को देना होता है, कहाँ से सीटें दी जाएंगी? क्या तेजस्वी यादव जो अपना पिछली बार 2020 में राष्ट्रीय जनता दल चुनाव लड़ा था 144 सीटों पर, तो क्या 144 सीटों में से काट कर देंगे मुकेश सहनी को, और वाम दलों की सीटें उसी में से, अपनी सीटों में से बढ़ाएंगे? अगर ऐसा होगा तो राष्ट्रीय जनता दल की सीटों की संख्या काफ़ी कम हो जाएगी। अब इसे लेकर राष्ट्रीय जनता दल के अंदर काफ़ी विवाद होगा, क्योंकि जो राष्ट्रीय जनता दल के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, जो चुनाव में लड़ने के लिए बेताब हैं, उनको जब पता चलेगी यह बात कि उनकी सीट तो चली गई महागठबंधन के दूसरे दलों के हिस्से में, तो वहाँ बवाल मचेगा।
अभी देखिए इसे लेकर 2-3 नेताओं का, जैसे ही मीटिंग खत्म हुई है, 2-3 नेताओं का बयान सामने आया है जो मीटिंग में शामिल थे। राज्यसभा सांसद हैं मनोज झा ने कहा, जब उनसे पूछा गया कि सीटों के बंटवारे पर क्या फार्मूला बना, तो उन्होंने बड़ा बेबाक जवाब दिया कि सीट बंटवारा कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है, सीट बंटवारा है, हम लोग बांट लेंगे, फार्मूला तय हो गया है। सीपीआई के विधायक हैं, उन्होंने भी जानकारी दी इस बारे में कि क्या कुछ हुआ। हमारे जो सूत्र हैं वो भी अपने कान लगाए हुए थे, कान खड़े किए हुए थे कि क्या कुछ हो रहा है, और मीटिंग में शामिल कई नेताओं से बातचीत हुई और बातचीत के बाद जो हमारे सूत्र, जो हमारे संवाददाता बता रहे हैं वो ये है कि 2020 का फार्मूला रिपीट होगा। लेकिन एक बड़ा सवाल रह गया है, बड़ा सवाल यह रह गया है कि मुकेश सहनी का क्या होगा। मुकेश सहनी को सीटें क्या तेजस्वी यादव अपने कोटे से देंगे? पशुपति पारस का क्या होगा? पशुपति पारस की पार्टी तो अपने तो अभी तक विधिवत तरीके से शामिल भी नहीं की गई है। पशुपति पारस की जो पार्टी है, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, वो उसकी तो अभी उसका शामिल भी नहीं किया गया उसे, तो अब उसको सीटें कहाँ से दी जाएगी? तो ये कई सारे सवाल हैं जो अनुत्तरित हैं, जिनका जवाब अभी तक मिलना बाकी है। क्या ऐसा होगा कि कुछ सीटें मुकेश सहनी को कांग्रेस अपने कोटे से देगी, पशुपति पारस को अपने कोटे से देगी, एक एक छोटे दल अटैच किए जाएंगे, क्या निकाला जाए? क्योंकि साथी बड़े हैं, अब साथी नए हैं तो सीटें तो आपस में ही बांटनी होगी, तो एक बड़ा सवाल है। लेकिन यह जो फैसला लिया गया है कि सीटों की संख्या वही रहेगी, जो वही फार्मूला रहेगा जो पिछली बार 2020 में रहा था। इसे कांग्रेस के लिए आप समझ लीजिए कि यह जीत नहीं, बम्पर जीत है। अब यह समझ में आ रहा है कि राहुल गांधी क्यों आ रहे थे हर महीने बिहार, 5 महीने में 5-5 बार, 6-6 बार क्यों आ रहे थे राहुल गांधी? यह राहुल गांधी जो आए और राहुल गांधी ने जो अपने तेवर दिखाए, राहुल गांधी, अभी सर्वे एक आया है, पोल आया है, ओपिनियन पोल, उसमें राहुल गांधी ने लोकप्रियता में नरेंद्र मोदी को भी बिहार में पीछे छोड़ दिया है। मतलब अगर, हालांकि इस पोल से कितना इत्तेफाक रखता है जो बिहार का जनमानस है, उसे लेकर तो कई तरह के सवाल उठ सकते हैं। कई लोग इस पोल के जो नतीजे हैं उसको बेकार बता सकते हैं, लेकिन पोल की माने तो राहुल गांधी बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लोकप्रियता में आगे निकल गए। अब यह बात भारतीय जनता पार्टी के लोग हजम नहीं करेंगे। यह बात जो निश्चित रूप से जो मोदी को सपोर्ट करने वाले लोग हैं बिहार में, भारतीय जनता पार्टी के प्रति अच्छी भावना रखने वाले लोग हैं, वे लोग इसको बेकार बताएंगे, फालतू बात बताएंगे, बोलेंगे कि इसमें कोई दम नहीं है। लेकिन अगर किसी पोल ने इतना ही कह दिया कि राहुल गांधी लोकप्रियता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आगे निकल गए हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो राहुल गांधी जिस तरह से लगातार बिहार आ रहे हैं और जिस तरह से कन्हैया कुमार ने पदयात्रा निकाली, जिस तरह से लगातार सम्मेलन किया जा रहा है, जिस तरह से कृष्णा लवरू, राजेश राम जा रहे हैं, आज भी देखिए जिस समय हम आपसे बात कर रहे हैं, हम लोग चर्चा कर रहे हैं यहाँ, उस समय 25 जिलों में, पटना समेत 25 जिलों में रोजगार कार्यालय के बाहर कांग्रेस के कार्यकर्ता धरना दे रहे हैं, और पटना में तो ताला भी मार दिया है गेट पर। तो ऐसी स्थिति में जितना एक्टिव कांग्रेस दिख रही है, उतनी एक्टिव तो दूसरी पार्टियां भी नहीं दिख रही हैं, लेफ्ट भी नहीं दिख रहा है, राजद भी नहीं दिख रहा है। तो निश्चित रूप से एक्टिव दिखने का फ़ायदा मिल रहा है। और अब जहाँ तक यह खबर चलती थी कि 30 सीटें नहीं देंगे तेजस्वी यादव, 40 सीटें नहीं देंगे, राष्ट्रीय जनता दल ने एकदम मन बना लिया, वो एकदम निराधार साबित हुई। और आज की मीटिंग में यह फैसला ले लिया गया कि कांग्रेस को पिछली बार की तरह ही इस बार भी पिछली बार के फॉर्मूले के आधार पर सीटें दी जाएंगी। यह कांग्रेस के लिए बड़ी जीत है। तो सुना आपने कि कैसे कांग्रेस की तो बल्ले बल्ले हो गई, पर देखना होगा कि मुकेश सैनी को कितनी सीट मिलती है। तो ऐसी तमाम जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें सिटी पोस्ट लाइव। तब तक के लिए धन्यवाद।